तो जब भी बात आती है कोई सप्लीमेंट खरीदने की, स्पेशली प्रोटीन खरीदने की, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम किसी भी स्टोर में जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और हम चूज़ नहीं कर पाते किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को कि हम कौन सा लेना चाहिए हमें। तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को देख के उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को लेते हैं। वो होता है प्राइस, होता है टेस्ट, होता है उसकी मार्केट वैल्यू होती है, आपके किसी दोस्त ने या जिम ट्रेनर ने आपको वो पर्टिकुलर ब्रांड सजेस्ट किया हो, या आपने किसी दोस्त का एक आधा स्कूप यूज़ किया हो जिसके बेसिस पर आपको लगा हो हाँ इस प्रोटीन का टेस्ट बहुत अच्छा है या इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत अच्छी है, या आपने किसी इन्फ्लुएंसर का रिव्यू देखा हो या किसी इन्फ्लुएंसर ने उस पर्टिकुलर ब्रांड को जिस पे आपका काफ़ी ट्रस्ट है वो उसको मार्केट कर रहा हो, तो वहाँ पे भी आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप एक चॉइस बनाते हो कोई भी सप्लीमेंट लेने की। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये चॉइस थोड़ी इजी, ये कन्फ्यूजन जो है उसको शॉर्ट आउट करने वाला हूँ बोल सकते हो आप, या थोड़ा इजी बनाने वाला हूँ कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने जा रहे हो मार्केट में तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, या जिन प्रोडक्ट्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ उनमें से कौन सा बेस्ट आपकी गोल के अकॉर्डिंग आपके लिए होने वाला है और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए होने वाला है। तो कभी भी कोई भी इंसान प्रोडक्ट लेता है तो उसके दो चीज़ें होती है, मतलब बेसिकली जिसके बेसिस पे वो पूरे एक प्रोडक्ट को बोल सकते हो आप चूज़ करता है। वहाँ पे पहला जो आता है वो आता है बजट। किसी का बजट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो दो कैटेगरी तो यहीं पे डिफरेंशिएट हो जाती हैं। उसके बाद एक होता है फ्लेवर के बेसिस पे। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो बोलते हैं फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए ब्रांड का। उनको वहाँ पे बजट की उतनी टेंशन नहीं होती है जितने दूसरे वाले कैटेगरी के लोगों को होती है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इंटरनेशनल प्रोटीन्स हैं जिनको कंपेयर करने वाला हूँ आपस में कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से ब्रांड मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ। एक होने वाला है माई प्रोटीन, दूसरा होने वाला है अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रो स्टार, वन साइंस का प्रीमियम वे। ये सारे वे प्रोटीन है, कोई भी इनमें से आइसोलेट नहीं है। उसके बाद नाइट्रोटेक का, मसल टेक का नाइट्रोटेक, फिर डायमेटाइज का वे। तो अब बात आती है कि मैं इनको किन पैरामीटर पे कंपेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो इनको कंपेयर करने वाला हूँ वो होने वाला है इनका प्रोटीन कंटेंट। इनके अंदर मतलब पर स्कूप या सर्विंग साइज में क्या प्रोटीन मिलने वाला है, जिसके बेसिस पे आप सबको आपस में कंपेयर कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम शॉप में नहीं जा पाते या हमारे लिए इतना ईजी नहीं होता है कि सबको हम बैठ के कंपेयर करें, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा ईजी बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद स्कूप, इसमें कितने स्कूप हैं और आपको एक स्कूप प्राइसिंग के हिसाब से कितने का पड़ रहा है, कौन सा इनमें से अफोर्डेबल आपके लिए होने वाला है। कई बार क्या होता है कि हम प्रोटीन का ओवरऑल प्राइस देखते हैं, पर एक बहुत बेसिक सी चीज़ होती है किसी प्रोटीन के प्राइस को गैस या एस्टिमेट लगाने के लिए वहाँ पे आपको उसके स्कूप का वेट प्राइस निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाऊंगा आने थोड़ी देर बाद। उसके बाद आती है क्या बोलते हैं, मैं बात करूंगा लैब रिपोर्ट की। अब आप प्रोडक्ट तो ले रहे हो, उसमें प्राइसिंग भी अच्छी है, उसमें स्कूप भी बहुत ज़्यादा है, उसका प्रोटीन कंटेंट भी उसने काफ़ी अच्छा दिखा रखा है। अब बात आती है कि मतलब वो जो चीज़ें वो क्लेम कर रहा है वो है भी या नहीं। क्लेम तो हर कोई कर सकता है, पर उस क्लेम में खड़ा उतरना या उस क्लेम को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है माई प्रोटीन। जब हम माई प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें माई प्रोटीन की मार्केटिंग स्पेशली इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे इनकी टाइम टू टाइम सेल आती रहती हैं। तो अगर आप माई प्रोटीन, यहाँ पे मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ सॉल्टेड कैरमल फ्लेवर की जो मेरे पास है, इसमें 80% प्रोटीन है। 80% प्रोटीन है, मतलब इसका जो सर्विंग साइज़ है वो 25 ग्राम का सर्विंग साइज़ है, जिसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, जो कि होने वाला है एक सर्विंग साइज़ का 80%, जो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर मैं बात करूं प्रोटीन कंटेंट की तो 70+ किसी का भी है तो वो एवरेज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसके बात करें, इसके बाद इसके अंदर स्कूप कितने, अगर आप माई प्रोटीन देखोगे तो माई प्रोटीन की 2.5 kg की पैकिंग आती है जिसमें 100 स्कूप आती है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं माई प्रोटीन ऐसा ब्रांड है जो थोड़ा महंगा है। तो अब मैं यहीं पे जो आपको बात बता रहा था वो यहाँ पे बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या होता है। लोग ये नहीं देखते कि इसके अंदर 100 स्कूप है। 100 स्कूप मतलब अगर आप कंपेयर करोगे 4600 जो मैंने एवरेज प्राइस लिया है उसमें आपको 46 रुपीज़ का एक स्कूप पड़ेगा। अगर आप सारे प्रोटीन्स को कंपेयर करो तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटीन आपके लिए ये होने वाला है 46 रुपीज़ के हिसाब से, जो आपको 80% प्रोटीन देने वाला है एक स्कूप के अंदर। उसके अंदर बाकी चीज़ें भी होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ पर्टिकुलर प्रोटीन को लेके, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नाइट्रोटेक की। हाँ, एक बात और, इसकी लैब रिपोर्ट। यहाँ पे मैं जो लैब रिपोर्ट की बात करने वाला हूँ एज अ कस्टमर के व्यू के हिसाब से करने वाला हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, उनमें क्या करता हूँ, उनमें इनकी वेबसाइट्स पे जाता हूँ, या बोल सकते हो आप इनकी डिटेल, इनके कस्टमर केयर से बात करता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। पर यहाँ पर मैं ये नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक प्लेन सा रिव्यू करने वाला हूँ कि मैं एज अ कस्टमर जा रहा हूँ और मेरे को एक शेल्फ पे कोई प्रोडक्ट रखा हुआ दिख रहा है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिख रहा है, तो वहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी है जिसके बेसिस पे मैं जज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है, एक फसाई का लोगो दे रखा है जो इंडिया का फूड सेफ्टी कंट्रोल करता है। कोई भी लैब रिपोर्ट के बारे में इन्होंने कहीं पे जिक्र नहीं करा है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये आता है आपका
ये जो मैन्युफैक्चर होता है ये मार्केट करता है इंडिया के अंदर, यूनिग्लोबल करता है, और ये मैन्युफैक्चर होता है आपका यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में ये बनता है। यहाँ पे मार्केटिंग जो करता है इसका वो यूनिग्लोबल करता है इंडिया के अंदर। ये सारे इंटरनेशनल प्रोटीन है, और इन सबको क्या करता है इंडिया के अंदर कोई और इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है, और मार्केट कोई और इम्पोर्टर करता है, जो बनाता है वो इंडिया के बाहर बनता है। तो ये बात थी माई प्रोटीन की। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है नाइट्रोटेक। नाइट्रोटेक को एक गेनिंग प्रोडक्ट भी बोला जाता है। मैंने इसके काफ़ी लोगों से अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं कि मैं स्पेशली अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि प्रोटीन को आप रिजल्ट के बेसिस पे एक बॉक्स से जज नहीं कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं बात कर दूँ नाइट्रोटेक की, तो नाइट्रोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी देता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे ब्रांड से। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब जब आप नाइट्रोटेक लेने जाओगे तो नाइट्रोटेक यहाँ पर थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट अगर आप प्रोटीन कंटेंट देख रहे हो तो आपको लगने वाला है। नाइट्रोटेक का सर्विंग साइज़ जो है वो 46 ग्राम का है, जिसमें वो 30 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, मतलब 16 ग्राम यहाँ पे ब्रांड ने कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व करी हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन को लेके, जो आपको 65% प्रोटीन देने वाला है एक स्कूप में। उसके बाद हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ये अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 3800 से 41 तक पड़ता है, तो मैंने 41 का एस्टिमेट लिया। 4100 में ये आपको 40 स्कूप देता है, मतलब आपको एक स्कूप 102 रुपीज़ का पड़ने वाला है, अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का पड़ने वाला है। और जब हम लैब रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको बॉक्स में बहुत आसानी से देखने को मिलता है कि इन लोगों ने जीएमपी का लगा रखा है कि हम लोग जो ट्रस्टेबल जो मतलब हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो जीएमपी के थ्रू आती हैं। 20 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस, नंबर 1 प्रोटीन, ये सारी ब्रांडिंग इन्होंने अपने लेबलिंग में करी रहती हैं। पर अब मैं जो बात कर रहा था 16 ग्राम्स की, तो उसमें से अब पर्टिकुलर इस ब्रांड को लेके मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसमें ही आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोटेक इन सब प्रोटीन्स में से नाइट्रोटेक एक ऐसा प्रोटीन है जो अपने प्रोटीन कंटेंट में, मतलब अपने स्कूप में 3 ग्राम क्रिएटिन डालता है। तो प्रोटीन, मैंने यहाँ पे अब स्पेशली बात करूँ तो प्रोटीन आपको यहाँ पे उतना रिजल्ट नहीं देने वाला है जितना 3 ग्राम क्रिएटिन देने वाला है। क्रिएटिन क्या करेगा, आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करेगा और आपको मसल साइज गेन करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने जो आप बोल सकते हैं 102 रुपये के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्रिएटिन का भी वैल्यू ऐड कर लिया है, या सर्विंग का जो स्कूप है उसमें भी क्रिएटिन का ऐड कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको 102 रुपये के आसपास पड़ने वाला है। अब ये बात थी नाइट्रोटेक की। उसके बाद आता है प्रोस्टार। प्रोस्टार बहुत ज़्यादा बोल सकते हो आप लाइमलाइट में रहता है, या बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहता है। बीच में इसके साथ कभी ये बोलते हैं कि इनका जहाँ से रॉ मटेरियल आता है वो चेंज हो जाता है, इंडियन में इम्पोर्टर का बहुत इशू आता है। कहीं पे आपको 2.5 kg का मिलेगा, कहीं 2 kg का मिलेगा, कहीं पे आपको इम्पोर्टर ही अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो जीएमसी इम्पोर्टर की बात कर रहा हूँ, और इसका जो साइज़ है बॉक्स का वो 2.39 kg है। अब प्रोस्टार की बात करूं मैं स्पेशली, तो प्रोस्टार में 83% प्रोटीन है, मतलब 83% आपको प्रोटीन मिलने वाला है, जो कि होगा 30 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मतलब एक 30 ग्राम का स्कूप है, उसके अंदर आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है। और जब हम इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये होने वाला है 3800 रुपीज़ का होने वाला है, और इसके अंदर 80 सर्विंग है, जो कि आपको 47.5 के अप्रॉक्स पड़ने वाली है एक सर्विंग, जिसमें आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। सेम एज अ नाइट्रोटेक की तरह ये भी जीएमपी से सर्टिफाइड है। उसके बाद बात कर देते हैं डाइमेटाइज। डाइमेटाइज को थोड़ा एलीट क्लास का प्रोटीन भी माना जाता है, पर आज इस वीडियो में मैं आपको डाइमेटाइज के बारे में 1-2 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को भी थोड़ा सा हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पर अब मुझे नहीं पता। इसकी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो इन सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। पर जब हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट की, तो इसमें सिर्फ 69% प्रोटीन है, जो कि होगा 36 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, मतलब 11 ग्राम्स का जो है इन्होंने कुछ और चीज़ें ऐड करी है, वो बोल सकते हो आप फ्लेवरिंग। ये जो बची हुई अमाउंट है ये मोस्टली फ्लेवरिंग के ऊपर ही जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने 11 ग्राम्स के आसपास फैट्स, कार्ब्स और फ्लेवर्स ऐड करें, जो कि आपको पड़ने वाला है 4900 रुपीज़ का, और इसमें सर्विंग साइज़ होने वाली है 63। तो ऑन एन एवरेज ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा, एक स्कूप इसका पड़ेगा 77 रुपीज़ का, जो कि मुझे लगता है इन सब में सेकंड नंबर पे नाइट्रोटेक 102 है और ये 77 है। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, जैसे मैं बोल रहा था, ये सारी चीज़ें क्लेम करी हैं। इसके बाद इनके पास लैब रिपोर्ट जो है वो इन्फॉर्म चॉइस की है, या इन्फॉर्म स्पोर्ट्स आप बोल सकते हो, जो कि सप्लीमेंट कैटेगरी की सबसे एलीट रिपोर्ट मानी जाती है। मतलब यहाँ पे आना, इस रिपोर्ट से सर्टिफाइड करना, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इस पर्टिकुलर लैब रिपोर्ट के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि डाइमेटाइज जब इससे अपने आप को सर्टिफाइड बता रहा है, या डाइमेटाइज के बॉक्स में इस पर्टिकुलर लैब रिपोर्ट का लोगो लगा है, तो उसका मतलब क्या है। जब भी आप इन्फॉर्म चॉइस की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, इनका थोड़ा
लैब रिपोर्ट या बोल सकते हो आप किसी चीज़ को वैलिडेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप बोल सकते हो कि ये लोग क्या करते हैं, किसी एक प्लांट में जाके इनका बोल सकते हो आप छापा मारते हैं। छापा मारना मतलब कि आपने एक लॉट निकाला, उसमें से ये क्या करेंगे, कोई सा भी एक बॉक्स निकाल के उसका टेस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी अपनी तरफ से इनको भेजेगी कि आप इसको टेस्ट करिए, इसमें ऐसा नहीं होता। कंपनी पर्सनली विजिट करके किसी भी रैंडमली एक प्रोडक्ट को उठा के उसका लैब टेस्ट कर सकती है, एक बॉक्स को उठा के उसका लैब टेस्ट कर सकती है, तब जाके आपको इन्फॉर्म चॉइस, मतलब इनकी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है। मतलब जो ये क्लेम कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में कि 69% प्रोटीन दे रहे हैं और 36 ग्राम में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे रहे हैं, या जो कंटेंट इन्होंने लिखे हैं, तो वो इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है, जो कि काफ़ी एलिट क्लास की लैब रिपोर्ट है। उसके बाद बात आ जाती है वन साइंस की। वन साइंस इंडिया के अंदर मतलब बोल सकते हो आप कि काफ़ी नया प्रोडक्ट माना जा रहा है और आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। वन साइंस के काफ़ी सारे वे आ रहे हैं, वे आइसोलेट आ रहे हैं, नाइट्रा वे, ये सारी चीज़ें इन्होंने लॉन्च की है। यहाँ पे मैं स्पेशली प्रीमियम वे के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें इन्होंने क्लेम किया है 30 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो इन्होंने बाहर पे भी लिखा है, 5.2 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन, 6.6 ग्राम्स ऑफ BCAA, ये सारे कंपोजिशन अब लगभग हर एक ब्रांड अपने में डालने लग गया है। तो इनका जो प्रोडक्ट आपको पड़ने वाला है वो 3900 का पड़ेगा और 76 सर्विंग इसमें है, जो कि आपको 51 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। और ये भी GMP से सर्टिफाइड है। ये जो सर्टिफिकेशन अपने प्रोडक्ट को बोलते हैं वो GMP से हैं। तो अब बात आ जाती है, अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, अब आपको देखना है कि आपका गोल क्या है, आपका बजट क्या है। आपका बजट जो भी है मैंने बजट के अकॉर्डिंग बता दिया। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से, मैं कोशिश करूँगा लिंक डालूँ नीचे कोई जहाँ से आप ले सको, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हर एक अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट प्राइसिंग आपको मिलने वाली है। तो आपको बेसिकली जो चीज़ें जज करनी है, एक तो फ्लेवरिंग के ऊपर। अगर मैं माई प्रोटीन की बात करूँ तो माई प्रोटीन के बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स मिलते हैं, जो लोगों को, मतलब कई लोग बोलते हैं यार कि हमसे प्रोटीन पिया नहीं जाता, रॉ नहीं पिया जाता, या फ्लेवर जिसका ज़्यादा अच्छा नहीं है वो नहीं पिया जाता। तो माई प्रोटीन की केस में क्या है, माई प्रोटीन ने फ्लेवर्स को काफ़ी इन्हांस किया है। बाकी जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं ये फ्लेवरिंग में काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन देने को तैयार हैं, और माई प्रोटीन तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अपनी मार्केटिंग में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और अपने प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि वो फ्लेवरिंग करे। माई प्रोटीन में पहले इन्फॉर्म स्पोर्ट से होता था, पर अब इन लोगों ने अपने लेबलिंग में कुछ भी नहीं चिपकाया, सिर्फ इंपोर्टर का टैग और प्राइसिंग, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें चिपकाई हैं। तो अब आपको इन सब चीज़ों के बेसिस पे जज करना है कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना है, आपका गोल क्या है। आप पैसे को ध्यान में रखते हो, मतलब जो मैं ये बोल रहा हूँ आपको 80% प्रोटीन आपको एक स्कूप में मिल रहा है, दूसरी जगह आपको 69% मिल रहा है, तो आप इसके 2 स्कूप लोगे तो आपको यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, यहाँ पे आप इसके 2 स्कूप लोगे तो आपको 40 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि आप स्कूप को कैसे कंपेयर कर रहे हो, आपको टेस्ट कौन सा सही लग रहा है, किस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, और कौन सा आपके गोल के हिसाब से आपके लिए सूटेबल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन में आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को रिजल्ट आ रहा है, वो भी सिर्फ एक बॉक्स को लेकर आप ये चीज़ बोलने लग जाओ मुझे रिजल्ट आ रहा है, तो ये शायद आपको साइकोलॉजी है, या आपके उस टाइम पर डाइट बहुत अच्छी है, या आप इसके साथ जो और सप्लीमेंट चला रहे हो, या आपका वर्कआउट प्लान या एक्सरसाइज प्लान जो भी है वो काफ़ी अच्छा है, उस बेसिस पे भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप एक कंक्लूजन, मतलब आप एक कंक्लूड कर पाए हो इस वीडियो को कि आपको कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना चाहिए, या कौन सा आपके गोल के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए सूटेबल है इन सारे प्रोडक्ट्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।